हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लगा छत पे जाती हूँ धूप सेकने के लिए, क्योंकि बारिश हो रही थी और बहुत ही अजीब सा माहौल हो रहा था, क्योंकि सुबह सुबह बारिश और ऊपर से मेरे जो पेट्स हैं वो बीमार भी पड़े हैं और जो मेरी स्नोई है वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से सफ़र कर रही है। उसके बाद मम्मी को ऐसे दिखा भी रही थी, बट फिर एक दिन मम्मी ने ही देखा, क्योंकि मुझे और पापा को थोड़ा डर सा लगता है इसे देखने में। बट फिर मम्मी ने देखा तो मम्मी मम्मी ने चेक किया तो मम्मी को जो उसकी ब्रेस्ट होती है वहाँ पर बहुत एक ठोस, एक इंटैक्ट सा स्टोन टाइप का दिखा। तो और उसके बाद पता लगा कि ये कोई डिज़ीज़ हो रखी है। गाइस, मैंने अपनी प्लेस चेंज कर दी है क्योंकि यहाँ पर आ गई है धूप। तो मैं बता रही थी कि वो जो डिज़ीज़ है तो मोस्ट कॉमन है फीमेल डॉग्स पे। तो क्योंकि वो हमारे साथ रोज़ रहते हैं और मतलब जैसे इंसान होते हैं ना, वो वैसे ही हो गए हैं। तो बहुत अजीब सैड सा फील हो रहा था। तो कल उसे इंजेक्शंस लगे हैं और वो काफ़ी मतलब उससे वो जब उसको इंजेक्शंस लगे तो उसको इतना ख़तरनाक वाला पेन हो गया था कि वो 2 घंटे तक रोती रही। और फिर डॉक्टर से पूछा भी, जो डॉक्टर आए थे उनसे पूछा कि ये रो रही है, तो उन्होंने बोला कि वो जो इंजेक्शन है वो काफ़ी गाढ़ा होता है तो कुछ टाइम तक होगा और मे बी इसकी कुछ टाइम पे ग्रोथ स्लो हो जाए, बट इसका कोई परमानेंट इसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं होता। तो ये अभी बस थोड़ा सा ग्रो हो रखा है और इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। तो बस इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी और रोज़ रोज़ ऐसा होता भी नहीं है कि एक पॉजिटिविटी ब्लॉग में दिखाई जाए। तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। बट आज मैंने सोचा था कि नहीं, आज से कुछ ऐसा घर में इन्वामेंट नहीं होगा कि कोई बीमार है या कोई स्नोई को भी ऐसा फील नहीं होने देंगे कि वो बीमार है। बट हाँ, उसकी अच्छे से हम केयर करेंगे। आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आज कितनी अच्छी बहुत दिनों बाद धूप आई है। ये देखिए कितनी अच्छी धूप हो रखी है, इतना सुंदर सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज बहुत ही फ्रेश लग रहा है। तो जितना आज सुबह सुबह फ्रेश लग रहा है तो उतना ही फ्रेश आज अपने हम दिन को बनाएंगे। अब मैं अपने बरामदे में ही आ गई हूँ क्योंकि यहाँ पर चेयर भी लगी है और मेरा थोड़ा बैठने का भी मन था और बहुत ही अच्छी धूप आ गई है क्योंकि हर एक कोने पे धूप आ गई है इससे। तो इसलिए मैं नीचे ही आ गई हूँ और ऊपर अभी धूप नहीं आई हुई है। और स्नोई मोस्टली मम्मी के ही साथ रहती है, वो भी बाहर भी नहीं है और बाकी सारे मेरे डॉगी बाहर आ गए हैं। और उसे जब पेन होता है ना, वो तब भी मम्मी के ही साथ रहती है। और मैंने प्रीवियस ब्लॉग्स में दिखाया भी है कि वो मम्मी जब गोट में जाती है गाय के पास तो वो मम्मी का कैसे वेट करती है। तो अभी भी मम्मी किचन में खाना बना रही है तो वो वहीं पर बैठी हुई है। ये बैठी है स्नोई, अभी अभी बुलाया है ऐसे क्योंकि मम्मी ने इसका जो गद्दा है वो बाहर रख दिया है, तो इस वजह से यहाँ पे बैठी है। मैंने भी इसे बहुत बुलाया तब जाकर आई है। और इसके बगल में बैठी है कालू, इसकी बेटी, क्योंकि ये ज़्यादातर साथ ही रहते हैं। स्नोई रहती है अपनी मम्मी के साथ, मतलब मेरी मम्मी के साथ, और कालू रहती है अपनी मम्मी के साथ, यानी स्नोई के साथ। और गाइस, इस बार बरसात में एक बेल के नाम पर एक मुरझाई सी बेल हो रखी है, ये भी पता नहीं किसकी है और इसका रिज़ल्ट क्या होगा वो भी हमें कुछ पता नहीं है। ये मम्मी बता सकती है क्योंकि मम्मी ने ही लगाया होगा, क्योंकि मम्मी में ही इतना पेशेंस है कि इतनी सारी मेहनत करो और कोई बंदर ले जाए या कोई सुअर खोद कर ले जाए। और ये इतनी सारी तुलसी लगी हुई है जो कि पापा सुबह सुबह अपनी जो चाय होती है उसमें डालते हैं। और चाय तो नहीं, मतलब वो ड्रिंक होती है जो भी वो लेते हैं सुबह सुबह। तो ये तुलसी
तुलसी का पौधा है और इससे पापा तुलसी अपनी ड्रिंक पर डालते हैं। बस एक ये मिर्च इतनी अच्छी हुई है, ये लाल होकर पक गई थी और फिर इसे शायद किसने तोड़ा है? किसने तोड़ा? मम्मी ने तोड़ कर रखा है यहाँ पर। गाइस मेरे पापा भी क्या ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं दिखाती हूँ। बैठे हुए हैं बाहर से, ये देखिए बैठे हुए हैं, वो डंडा लेकर बैठे हुए हैं और शायद कुछ बनाने की सोच रहे हैं। पता नहीं कहाँ को उनका जाने का विचार है। और मैं ले रही हूँ गैस खीरा। ब्रेकफास्ट से पहले खीरा लेना पड़ता है क्योंकि मैं पेन फ्री तो हो गई हूँ, जो मुझे एंडोमेट्रियोसिस है तो मैं पेन फ्री हो गई हूँ, बट इसके लिए मुझे रोज़ अपनी बॉडी की पूजा करनी पड़ती है सुबह से शाम तक। कि पूजा का मतलब केयर करनी पड़ती है सुबह से शाम तक कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बस दिन भर इसी में उलझी रहती हूँ और थोड़ा सा भी इधर उधर हो गई तो बस मेरी बॉडी अपना रूप दिखाना शुरू कर देती है। और हर दिन मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं रोज़ ठीक हूँ और जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ मैं रोज़ ऐसे ही होती हूँ एकदम फ्रेश, ऐसा कुछ नहीं होता। पापा ने आवाज़ लगा दी है, मुझे बुला रहे हैं खाना खाने के लिए, बट ये रहता है कि मुझे हर दिन कुछ ना कुछ लो फील होता है। और एक चीज़ मैंने और नोटिस किया, इससे पहले मैंने जो मैंगो वाला व्लॉग बनाया था, मतलब मैंगोज़ में मैं खा रही थी, तो मुझे अब फील हुआ कि मुझे रोज़ रोज़ क्या हो रहा था, मुझे जलन सी हो रही थी फूड पाइप में और वो एकदम टंग तक आ रही थी। तो कल मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मैंने जैसे ही मैंगो खाया वो इतना मीठा मैंगो था और मतलब खा के तो इतना अच्छा सा लग रहा था, बट यहाँ इधर टंग तक, मतलब जहाँ पर मैंने पॉइंट किया है उधर तक एकदम जलन सी होने लगी। तो गाइस ऐसा पहले तो नहीं होता था, बट मुझे अपनी मतलब बॉडी की हर रोज़ केयर करनी पड़ेगी। मतलब मैं ऐसे ठीक नहीं हो सकती कि हाँ कुछ मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ या केयर फ्री हो जाऊँ कि मुझे अब कुछ भी नहीं करना है, बट मुझे रोज़ ही कुछ ना कुछ अपनी बॉडी की केयर करनी पड़ेगी। तो मैं आज से मैंगोज़ अवॉइड करूँगी और अब मैं चाहती हूँ जाके ब्रेकफास्ट करूँगी। गाइस मम्मी कोर्ट में चले गई, थोड़ी देर तक तो ये देखी थी स्नोई मम्मी को कि मम्मी कहाँ जा रही है, और फिर जहाँ से फिर मम्मी दिखना बंद हो गई तो फिर अपने घर के अंदर आकर बेड पर सो गई है। और इसका चढ़ना उतरना भी बहुत मुश्किल हो रखा है। और ये रही इसकी बेटी। दोनों अपना घर घर समझते हैं और जैसे ही मम्मी पापा इधर उधर होते हैं तो ये घर के अंदर घुस जाते हैं, जैसे ये इनका ही घर है। हाँ वैसे है भी इनका ही घर। गाइस आज इतनी अच्छी धूप आ रखी है तो मैं सोच रही थी आज मेरा हेयर वॉश का डे हो जाता, बट हुआ क्या था कि मैंने बारिश के टाइम पे हेयर वॉश करा था तो मुझे थोड़ा फीवर सा होने लग गया था और मुझे ज़ुकाम भी लग गया था और बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। और होता क्या है ना कि जैसे कभी मूड ख़राब होता है तो सबसे पहले मतलब सबसे जल्दी हम लोगों को क्या लगता है कि हमें ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए। तो गाइस जब मैं ठीक थी तो मुझे पहले लगता था कि चलो आज खाना नहीं खाते हैं। तो बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि मूड ख़राब होने पर लोग खाना नहीं खाते, बट एक जो बीमार इंसान है उससे पूछिए कि खाना कितना इम्पोर्टेंट होता है। और जब अभी जैसे मैं हूँ तो मेरे साथ क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मूड ऑफ होता है तो खाना खाने का मन नहीं करता, बट फिर होता है यार, सफ़र खुद नहीं करना पड़ेगा अगर खाना नहीं खाया तो। हर चीज़ मतलब सिस्टमेटिक ढंग से हमें लेकर चलनी होती है। तो
इसलिए मैं यही कहती हूँ कि कभी भी आप लोगों का मूड ख़राब हो तो आप लोग प्लीज़ खाने पर गुस्सा मतलब या गुस्सा या फिर अपने मूड को डिपेंड मत करना, क्योंकि वही है कि जब आपको कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो तब आप लोग को समझ में आता है कि नहीं, हमने खाना नहीं छोड़ना है। तो गाइज़, ऐसा मैं इसलिए करती हूँ कि मतलब जल्दी उठना और प्रॉपर डाइट लेना और हेल्दी रूटीन फॉलो करना। बहुत से लोग मुझसे ये बोलते हैं कि क्या है, पड़े रहो, मतलब अ, देर तक सो और क्यों करते हो ये सब, और हेल्दी डाइट। क्योंकि जैसे आज है, अगर आज मैं अच्छे से नहीं रहूँगी और हेल्दी रूटीन फॉलो नहीं करूँगी तो वो चीज़ मुझे कल अफेक्ट करेगी कि मैं अनहेल्दी हो जाऊँगी और मुझे लो फील होगा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे साथ। बट मैं उस टाइम पे बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ जाती हूँ, और मैं ऐसा इसलिए करती हूँ, अब मैं आती हूँ पॉइंट पे, क्योंकि जब आप अनहेल्दी हो उसके साथ साथ आपको कुछ करने का मन हो, उसके साथ साथ मतलब कुछ करने का मन हो, और या फिर आपने कुछ चीज़ें बीच में ब्रेक कर ली हो, ये चीज़ें ना आपको ज़्यादा डिमोटिवेट करती हैं कि आपने कुछ चीज़ कर रहे हैं और बीच में ही आपके ब्रेक लग गया हो ड्यू टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल, या मतलब ड्यू टू योर बैड हेल्थ और ड्यू टू योर मतलब कुछ भी ले सकते हैं आप। मेरे पास मतलब एक्सक्यूज़ है बैड हेल्थ का, आप लोगों के साथ जो जो भी एक्सक्यूज़ हो तो वो चीज़। और फिर आप अगर ये नहीं कर पाते ना तो आपको बहुत ही डिमोटिवेट फ़ील होता है। तो इस वजह से कि आप मोटिवेटेड फ़ील करें तो आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इन द सेंस, आपने अपनी केयर करनी पड़ेगी। अपनी केयर करेंगे तो आप जो चीज़ कर रहे हैं थोड़ा बहुत आप वो फिर से कर पाएँगे। मेरे पास ये है कि जो चीज़ मैं करना चाहती हूँ, अगर वो मैं प्रॉपर ढंग से करूँगी तो मुझे बहुत बहुत मोटिवेशन मिलेगी। और बस अभी मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। शायद आप लोग मुझे समझ पा रहे होंगे, कोई लोग, क्योंकि हर कोई लोग का की बॉडी, हर कोई लोगों की हेल्थ मेरी जैसी नहीं होती, बट कोई होते हैं। तो कम से कम सिंपैथी नहीं तो एम्पैथी तो दे सकते हैं। तो अब बस मैं थोड़ा आज ठीक फ़ील कर रही हूँ तो मैं अब अपना टाइम थोड़ा पढ़ने पर दे देती हूँ। बहुत हो गई बातें, अब थोड़ी देर में मिलते हैं, थोड़ा-सा मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ। A few moments later. हेलो गाइस, मैं थोड़ा थक गई थी तो मैंने अभी थोड़ा फेस वॉश किया है, थोड़ा सा मुंह में पानी लगाया है, और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और लूँगी एक बहुत ही मीठा सा एप्पल। और आज के मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। और आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और देखते रहें मेरे ब्लॉग्स, आवर डायरीज। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।